पर प्राप्त की, और इतनी बड़ी क्या विजय है कि विजय स्तंभ बनाने की नौबत आ गई। मालवा, मालवा एक प्रदेश है, वर्तमान में मालवा को एमपी कह सकते हो। वर्तमान में क्या कह सकते हो? एमपी, यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र ही रियासती काल में किस नाम से जानते थे? मालवा। मालवा का एक राजा था महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। इधर मेवाड़ का राजा है जिसका नाम है राणा कुंभा, राणा कुंभा बेहद शक्तिशाली राजा है राणा कुंभा। इधर एक जगह पड़ती है नागौर, नागौर में एक मुस्लिम राजा की मृत्यु होती है। उस राजा के दो पुत्र थे, एक का नाम था शमस खां और एक का नाम था मुजाहिद खां। मृत्यु हुई थी फिरोज खां की, फिरोज खां की नागौर में डेथ हुई। फिरोज खां के दो बेटे हैं, एक का नाम है शमस खां और एक का नाम बताओ क्या है? मुजाहिद। मेवाड़ का राजा है राणा कुंभा और मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी। खिलजी और कुंभा के बीच में क्या दुश्मनी? दुश्मनी नंबर एक, राणा कुंभा किसका बेटा है? मोकल। राणा लाखा, राणा लाखा का बेटा था मोकल और मोकल का बेटा बताओ कौन था? कुंभा, यानी लाखा का पोता है, लाखा का पोता है कुंभा, मोकल का बेटा। मोकल की हत्या कर दी थी मेवाड़ में दो सरदारों ने, चाचा वे मेरा ने। मोकल की डेथ हुई थी, डेथ का कारण क्या रहा था वो इतिहास वाले मां साहब बताएंगे, अब मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जा रहा। चाचा वे मेरा, चाचा वे मेरा ने मोकल की हत्या की। मोकल की हत्या करते मेवाड़ में उनका बेटा राजा कौन बनेगा? कुंभा। कुंभा राजा बनते कसम खा लेता है राज्याभिषेक समारोह पर, भाइयों और बहनों, जब तक मैं मेरे पिता के हत्यारों से बदला नहीं ले लेता तब तक एक समय खाना खाऊंगा, भरपेट खाना नहीं खाऊंगा। ये वचन कसम ले ली थी किसने? राणा कुंभा ने, बापू के हत्यारों से, चाहे वो कहीं पर भी चले जाए। चाचा वे मेरा भाग करके बताओ किसकी शरण में आ गए थे? खिलजी। महमूद खिलजी के पास भागकर चले गए, मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गए। कुंभा ने खत लिखा खिलजी को, खिलजी तेरी शरण में जो आए हैं वो मेरे बापू के हत्यारे हैं, लौटा दे। खिलजी ने कहा नहीं, मेरी शरण में आए वे शरणार्थी की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। कुंभा ने कहा तेरी खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा, शरणार्थी को छोड़ दे। लेकिन खिलजी नहीं माना। कुंभा 2-3 दिनों महीनों तक खिलजी को कुछ नहीं बोलता है, अपने किसी दूसरे राजनीतिक कार्यों में उलझा हुए थे कुंभा जी। उसी दौरान एक विवाद और आ पड़ा, नागौर वाला। नागौर में फिरोज खां की डेथ हुई। फिरोज खां की डेथ के बाद इनके दोनों बेटे आपस में लड़ रहे थे, शमस खां और मुजाहिद खां की। राजा कौन बने नागौर का? मुजाहिद खां महमूद खिलजी का करीबी था। मुजाहिद खां खिलजी के पास गया और कहा कि खिलजी बापू गए, छोटा भाई मैं हूं, बड़ा भाई शमस खां है, कानूनी तौर पर तो शमस खां राजा बनेगा, लेकिन फिर तेरे साथ दोस्ती का क्या फायदा? खिलजी ने कहा तू जा, नागौर में कोई दिक्कत नहीं है। महमूद खिलजी ने नागौर के मामले में हस्तक्षेप करते हुए शमस खां की बजाय किसको राजा बना दिया? मुजाहिद। शमस खां भागकर बताओ किसके पास आया? कुंभा। शमस ने कहा कुंभा क्या मतलब है अपना, जब बाहर वाले यहां आके पंचायती कर रहे हैं और आपके फिर शक्तिशाली होने का फायदा है क्या? बिग ब्रो का मतलब क्या हुआ फिर, जब आप इस समय सहायता नहीं कर पाओगे मुझे राजा नहीं बना पाओगे। कुंभा ने कहा बीच में कौन इंटरफेयर कर रहा है? बोला खिलजी कर रहा है, मेरे छोटे भाई को राजा बना रहा है, अपने सैनिक भेजे उसने, राज्याभिषेक समारोह में खिलवत भेजे हैं, मनसब देने की सोच रहा वो तो। कुंभा ने कहा तू जा नागौर, उसको हटा मुजाहिद को और मेरे पास भेज, मुजाहिद को बोल देना आज के बाद खिलजी विलजी का राजस्थान में कोई नाम ले लिया ना ठीक नहीं होगा। यानी कुंभा अपने 2,500 सैनिक भेजता है और मुजाहिद खान को यहां से हटाकर नागौर का राजा बताओ किसको बना देता है? शमस। मुजाहिद भागकर वापस बताओ किसके पास गया? खिलजी। बोला खिलजी ये क्यों फालतू में बादशाह वादशाह लगाता, नाम क्या गया, तेरी इज्जत तो रत्ती पर है नहीं। बोला क्या वाह, बोला कुंभा गालियां और निकाल रहा है और शमस खां को नागौर का राजा बना दिया। बोला शमस खां को, बोला हाँ बना दिया, क्या उधर जाना जीना हराम कर रखा उसने। खिलजी ने कुंभा को खत लिखा, कुंभा को खत लिखा कि नागौर के मामले में, ये खत आज भी आजीवन जिंदा है। कुछ इतिहासकार जानबूझकर इन तथ्यों को भगवान जाने क्यों नहीं छिपाते, जब मेवाड़ के संग्रहालय में जाओगे तो आपको शिलालेख मिल जाएंगे इससे।
उसमें खिलजी ने खत लिखा कि यह वर्चस्व की लड़ाई है। अगर राणा कुंभा नागौर के मामले में हस्तक्षेप करता है तो मेवाड़ का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और नीचे रनिंग में साइन कर रखे थे MK महमूद खिलजी। अब कुंभा का गुस्सा वैसे सातवें आसमान पर, क्योंकि एक तो इसके पिता के हत्यारे चाचा वे मेरा को शरण किसने दे रखी है? खिलजी ने। और दूसरा ये अस्तित्व मिटाने की बात कर रहा है। कुंभा ने खत लिख दिया, वक्त बताएगा अस्तित्व किसका मिटेगा। नीचे रनिंग में केवल इतना ही लिखा RK राणा कुंभा। और 1437 ईस्वी में आक्रमण कर दिया कुंभा ने बिना कुछ सोचे समझे महमूद खिलजी पर, और इतिहास में एक युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध का नाम था सारंगपुर। 37 AD सारंगपुर का युद्ध जो है, इसमें राणा कुंभा महमूद खिलजी को बुरी तरीके से पराजित करता है और अपने पिता के हत्यारे चाचा वे मेरा को मौत के घाट उतारकर पहला प्रण पूरा करता है। और इसमें दूसरी बात जो वर्चस्व की हो रही थी, अस्तित्व मिटाने की बात हो रही थी। खिलजी ने चैलेंज दिया था कुंभा को कि नागौर के मामले में हस्तक्षेप किया जाए तो मेवाड़ का नामो निशान मिटा दिया जाए। कुंभा ने उस युद्ध में खिलजी को पराजित करके मेवाड़ के वैभव को अमर किया था। खिलजी हारा, कुंभा जीता और मेवाड़ का वैभव अमर हुआ था। कुंभा ने कहा कि ये विजय साधारण विजय नहीं है। स्टेटमेंट है कुंभा का कि ये विजय साधारण विजय नहीं है, ये वर्चस्व की जंग है। मैं महमूद खिलजी को पुनः चेतावनी देता हूं कि इंसान से एक बार गलती हो जाती है, अगर वो अपनी इस हार का पश्चाताप करना चाहता है तो उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन उसे अगर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी गलत रणनीति के कारण युद्ध हार गया, तो मैं उसे दोबारा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। उसके बाद में इस विजय को इतिहास के अमर पन्नों में दर्ज करवाऊंगा। कुंभा ने एक खत लिखा खिलजी को कि भाई तुझे लगता है कि तेरी सैनिक रणनीति गलत हो गई थी, तू युद्ध में कोई भूल कर गया, इस कारण युद्ध हार गया, तो दोबारा लड़ सकता है।